हाल ही में बॉलीवुड से जो खबरें सामने आईं, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। पंकज धीर, असरानी और अब सतीश शाह। 3 दिन में 3-4 दिन में इतने अच्छे अच्छे लोग चले गए, क्या हो रहा है? हाँ, वही सतीश शाह जिसकी एक झलक आते ही पूरा थिएटर हंसी से गूंज उठता था। वही इंसान जो सबसे अंधेरी रात में भी लोगों को हंसाने की ताकत रखता था, आज हमें रुलाकर चला गया। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? कैसे वो शख्स जो दुनिया की उदासी को अपनी हंसी में छुपा देता था, खुद खामोश हो गया? आज हम उस कलाकार की कहानी सुनेंगे जिसने कॉमेडी को सिर्फ मजाक नहीं, एक एहसास बना दिया। एक ऐसा एहसास जो पीढ़ियां याद रखेंगी। ये कहानी है सतीश शाह की, एक ऐसे इंसान की जो चाहे स्टेज पर हो या पर्दे पर हंसी को अपनी पहचान बना देता था। अगर आपने 80-90 के दशक की फिल्में देखी हैं तो उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, उनके एक्सप्रेशन और उनकी आवाज एक बार दिख जाए तो हंसी अपने आप चेहरे पर आ जाती थी। दोस्तों, सतीश शाह वह कलाकार थे जिन्होंने कॉमेडी को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक एहसास बना दिया था। याद है ना हातिम ताई फिल्म का नजरुल? वही जो लड़कियों का भेष बनाकर राक्षस की गुफा में घुस जाता था, वही जो एक झटके में पूरा खाना साफ कर जाता था, वही जो डर के माहौल में भी लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देता था। वह थे सतीश शाह। ऐसा जादू कि सीन 1 मिनट का हो या 10, देखने वाला कभी भूल ही नहीं पाता। लेकिन उनका सफर कभी आसान नहीं रहा। मुंबई के एक छोटे से घर में 25 जून 19 रावण को उनका जन्म हुआ। एक आम गुजराती परिवार, मम्मी पापा के साथ। न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई जो एक्टिंग सिखा सके, कोई गाइड नहीं। पर सतीश के अंदर एक चिंगारी थी जो अपना रास्ता खुद बनाती चली गई। स्कूल के दिनों में वे क्लास के लीडर माने जाते थे। लंबा चौड़ा शरीर, हंसमुख चेहरा और सभी के चहेते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। स्कूल में नाटक हो रहा था और टीचर ने कहा, सतीश तुम भी करोगे। सतीश ने मना किया मगर टीचर अड़े रहे। मजबूरी में रोल किया, पर जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल गूंज उठा। सब दंग कि यह मोटा सा हंसता मुस्कुराता लड़का इतना शानदार अभिनय कर सकता है। सतीश भी हैरान थे और वही पल था जिसने तय कर दिया कि एक्टिंग ही उनकी मंजिल होगी। कॉलेज के लिए उन्होंने सेंट जेवियर्स में दाखिला लिया और थिएटर की दुनिया ने जैसे उन्हें नया जन्म दे दिया। 2 थिएटर ग्रुप, नाते मंडल और संगीत मंडली, दोनों में उन्होंने धूम मचा दी। जहां खड़े होते तालियां उन्हीं के नाम हो जाती। और तभी उन पर नजर पड़ी शबाना आजमी की, जो उस वक्त स्टार बनने की राह पर थीं। वह सीनियर थीं। उन्होंने सतीश को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। यही रिश्ता बना उनकी हिम्मत। शबाना ने कहा, चलो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चलते हैं। सतीश बोले, अभी नहीं, थोड़ा कॉलेज और। लेकिन आखिरकार उन्होंने भी FTII में एडमिशन ले लिया और वहां भी परचम लहराया। क्लास में टॉप, हर सीन में कमाल, हर टीचर की आंखों का तारा। यहां तक कि उनके गुरु रोशन तनेजा ने अपनी किताब में लिखा, सतीश शाह वह स्टूडेंट था जिसने कभी क्लास मिस नहीं की। लेकिन जैसा हर कलाकार के साथ होता है, असल संघर्ष तो तब शुरू होता है जब आप बाहर कदम रखते हैं। FTII से निकलने के बाद शुरू हुई असली जंग। हाथ में फोटो एल्बम, जेब में उम्मीद और दिन भर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन काम मिलना जैसे नामुमकिन हो गया था। चेहरा थोड़ा कॉमिक टाइप का माना जाता था, तो कभी 1978 में उन्हें पहली फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान मिली। फिर अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और उमराव जान में भी छोटे किरदार मिले, पर पहचान अभी भी दूर थी। फिर आई फिल्म किराया 1983 और इसी साल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी करवट। मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह ने उन्हें बुलाया। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो। कुंदन शाह को एक घूसखोर अधिकारी चाहिए था और जैसे ही उन्होंने सतीश को देखा, बोले, हाँ यही है मेरा किरदार। फिल्म बनी और सतीश शाह ने जैसे पर्दे पर जादू छलका दिया। डिमेलो नाम का वह अधिकारी कुछ ही मिनटों में दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर गया। यहां तक कि आगे पूरी फिल्म में वह सिर्फ डेड बॉडी बनकर पड़े रहते हैं, मगर लाश रहते हुए भी फिल्म में जान डाल देने वाले शख्स थे सतीश शाह।
इंडस्ट्री समझ गई ये आदमी अलग है। फिर तो जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली, एक के बाद एक मौके मिलने लगे और 1984 में दूरदर्शन पर आया वो शो जिसने सतीश शाह को घर घर में पहचान दिला दी। ये जो है जिंदगी। इस शो में हर एपिसोड में उनका किरदार अलग, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी पड़ोसी, और हर बार दर्शक यही कहते यही असली कलाकार है। यहीं से उन्हें नई पहचान मिली। इसके बाद उनकी जिंदगी में एंट्री हुई राम से ब्रदर्स की, जो हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन हाँ, हर फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी लगाते थे। सतीश शाह का अंदाज उन्हें इतना भाया कि पुराना मंदिर में सांगा का रोल दे दिया। डर के बीच भी लोगों को हंसा देना, ऐसा मिक्स पहले कभी नहीं देखा गया था। बस फिर क्या, वीराना, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, राम से ब्रदर्स की हर हिट फिल्म में सतीश शाह पक्के हो गए। फिर आया 1990 का समय, जितेंद्र के साथ हातिम ताई। नजरुल का वह किरदार आज भी याद है, जो 7 सवालों के जवाबों की तलाश में हातिम के साथ चलता है। इस रोल ने बच्चों के दिलों में सतीश शाह को बसा कर रख दिया। टीवी और फिल्मों दोनों पर उनका सिक्का चल रहा था। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की कि दर्शकों को फर्क ही नहीं पड़ता था सीन स्क्रिप्टेड है या वे अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं। साल 2004 में मैं हूं ना आई, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर देसाई का किरदार निभाया। बोलते वक्त थूक उछालने वाला रोल, जो केवल उन जैसा कलाकार ही कर सकता था। पहले वह यह रोल नहीं लेना चाहते थे, उन्हें तो प्रिंसिपल का किरदार चाहिए था, जो बोमन ईरानी ने निभाया। लेकिन फराह खान ने कहा, यह किरदार आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और सच में जब उन्होंने किया, पूरा थिएटर हंसते हंसते लौटपोट हो गया। शूटिंग के दौरान शाहरुख भी हंसते हंसते रुक नहीं पाते थे। उसी साल आया शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इस शो ने नई पीढ़ी के दिलों में भी सतीश शाह को अमर कर दिया। इंडियन टीवी का यह शो आज भी क्लासिक है एंड सतीश शाह इस शो के साथ एक लीजेंड बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने शानदार करियर के बाद अचानक सतीश शाह पर्दे से गायब क्यों हो गए? क्योंकि एक फिल्म ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उन्होंने एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। वह फिल्म थी हम शक्ल, साल 2014। उन्होंने एक मॉडर्न किरदार निभाया था, यूएम राज, जो खुद को यमराज कहता है। फिल्म देखकर वह खुद घबरा उठे, मैं क्या कर रहा हूं? उन्हें लगा यह उनका वाला हास्य नहीं है। वह शर्मिंदा हो गए और फिर चुपचाप एक्टिंग से दूरी बना ली। पत्नी मधु के साथ घर पर ज्यादा समय बिताने लगे। उनकी सादगी का अंदाजा इसी से लगाइए। इतने बड़े स्टार होते हुए भी कभी ग्लैमर या स्टारडम को ओढ़ा ही नहीं, हमेशा साधारण कपड़ों में, सीधे सादे अंदाज में। लोग कहते थे इनमें स्टार वाला एटीट्यूड नहीं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। धीरे धीरे हेल्थ ने साथ छोड़ना शुरू किया। बढ़ता वजन, लंबे वक्त की शूटिंग से बनी लाइफस्टाइल, थकान बढ़ने लगी, नींद कम होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा आराम जरूरी है, पर वो कहते शूटिंग नहीं तो जिंदगी में है ही क्या। कई बार इंटरव्यू में कहते एक्टिंग छोड़ने के बाद जिंदगी में खालीपन सा घिर आया है, और वही खालीपन धीरे धीरे उन पर भारी पड़ने लगा। पत्नी मधु हमेशा उनके साथ रहीं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर मधु न होती तो मैं इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाता। कठिन वक्त में मधु उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी सेहत की परेशानी किसी को नहीं बताई, करीबी दोस्तों को भी नहीं, क्योंकि वह चाहते थे लोग उन्हें हमेशा मुस्कुराते कलाकार के रूप में याद रखें। उनके साथ काम कर चुके कलाकार बताते हैं आखिरी वक्त तक वह पॉजिटिव रहे। कहते जिंदगी में हंसते रहना जरूरी है, चाहे हालात जैसे भी हों। उनकी यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। और जब उनके जाने की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड जैसे ठहर गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि वह अब हमारे बीच नहीं। दोस्तों, सतीश शाह केवल एक कॉमेडियन नहीं थे, वह दौर थे जब हंसी दिल से निकलती थी, जब मुस्कान बनावटी नहीं सच्ची होती थी। उन्होंने हमें सिखाया हंसना भी एक कला है, एंड हर किसी में यह कला नहीं होती। उनके बिना बॉलीवुड का वह समय अधूरा लगता है, जब स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी खुद में एक खुशी थी। कहते हैं कुछ लोग जाते नहीं, बस कहानियों में बदल जाते हैं। सतीश शाह भी वही हैं।
उनकी फिल्में, उनके किरदार, उनके डायलॉग आज भी लोगों को हंसाते हैं और यही उनकी अमर विरासत है। जब कोई बच्चा हातिम ताई देखता है, वीराना चलाता है या सारा भाई वर्सेस सारा भाई का कोई सीन देखकर मुस्कुरा देता है, तो वही है कलाकार की सबसे बड़ी जीत कि वह अपनी विदाई के बाद भी हंसी छोड़ जाता है। तो दोस्तों, आप सतीश शाह को कैसे याद करते हैं? उनकी कॉमेडी से, उनकी मासूम मुस्कान से, या उन किरदारों से जिन्होंने करोड़ों चेहरों पर खुशी लिख दी? अगर आप भी सतीश शाह की कमी महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखें ओम शांति, सतीश शाह।